सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में मैं जयश्री महाजन आप सभी ध्यानी और ज्ञानी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से 12 सितंबर को जो कार्यक्रमों का ज्ञान सपनों से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस धरती पर आधारित स्वप्न रसलू एस्ट्रल ड्रीम्स किताब चालू है। तो आज की किताब है स्वप्न रसलू एस्ट्रल ड्रीम्स। तो इस किताब के बारे में हमें पूजा हंड्राले मैम जो कि टेक्सास यूएस से हमसे जुड़ी है। तो अभी इस किताब के बारे में हमें मैम बताएंगी। सो आई हार्टली वेलकम यू मैम। थैंक यू। Thank you, Jayashree ma'am. Thank you so much for the warm welcome. मास्टर्स, सबको आत्मवंदन। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अनी मैम और सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन का पूरा टीम, देवयानी मैम का पूरा टीम और सभी जो साधक यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के इस सेशन के लिए हम हमारे डिवाइन मास्टर्स महाअवतार बाबा जी, सूर्य भगवान और हनुमान जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाइड करें। मास्टर्स 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। आंखें बंद कीजिए, ध्यान की स्थिति में बैठे और श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। मास्टर्स, आंखें बंदी रखिए और एक निश्चय बनाएंगे हम। आज जो भी टॉपिक हम सुनेंगे, उस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे और आप अपनी आत्मा में उन्नति करेंगे। ओके, हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए और आंखों को खोल दीजिए मास्टर्स धीरे से। इफ पॉसिबल आप आपके कैमरास वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। तो आज का जो ये एस्ट्रल ड्रीम्स जो बुक है वंशी किरण सर ने जो लिखी है, उसका आई थिंक पार्ट 6 है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एस्ट्रल टेस्ट्स। एस्ट्रल टेस्ट जो अब तक हमने देखे 5 टाइप्स है, जहाँ पे वंशी किरण सर ने ड्रीम्स को कैटेगराइज किया है। वो है एस्ट्रल विजन्स, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल ट्रेनिंग, एस्ट्रल सर्विसेज एंड एस्ट्रल टेस्ट। ये लास्ट पार्ट है और इस कैटेगरी के साथ ही ये बुक खत्म होती है। तो ये आज का लास्ट सेशन होगा, स्वाध्याय ऑन दिस बुक। तो जो भी आज हम सुनने वाले हैं एस्ट्रल टेस्ट, ये टेस्ट हमारे जीवन में एस्ट्रली भी होती रहती है और भौतिक जीवन में भी बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं। इसकी क्या जरूरत है? शुरू करते हैं कि एस्ट्रल टेस्ट होती क्या है, ये समझते हैं पहले। एस्ट्रल टेस्ट होती है जो हमारी एस्ट्रल बॉडी, हम जब सोते हैं बाहर आ जाती है। जो हमने अब तक सीखा है, जो हम बोल रहे हैं कि हम कैसे इंसान हैं, अगर वो सच्चा है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको आपके ट्रू कलर्स, सही वाले सच्चे वाले रंग दिखाने के लिए ये एस्ट्रल टेस्ट होते हैं। ओके,
तो एस्ट्रल टेस्ट मतलब आपकी एस्ट्रल बॉडी जब बाहर आती है भौतिक शरीर से, तो एस्ट्रल बॉडी जो भी सिचुएशन देखती है ड्रीम के स्वरूप में, जिस सिचुएशन से वो जाती है, जो भी सीन होता है उस ड्रीम में, वहां पे वो कैसे रिएक्ट करता है, वो होता है एस्ट्रल टेस्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एस्ट्रल टेस्ट जान लेंगे कि वो क्यों होता है। ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ इस जीवन में, मैंने कुछ भी बुरे कर्म किए नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे कर्मों की वजह से मेरे जीवन में ये सारे सिचुएशन आए हैं जो मैंने किए थे, कर्म पिछले पिछले किसी जन्म में, पिछले समय में। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस संचित कर्मा को प्रारब्ध कर्मा में लेके आके उसे भुगत रहा हूँ लर्निंग के लिए। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन वो लर्निंग कब तक हुई है, पूरी हुई है या नहीं हुई है, सच में आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो या नहीं हो, ये सब कैसे पता चलेगा? तो ये एस्ट्रल टेस्ट के द्वारा पता चलता है। अगर आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो और पूरे निस्वार्थ भाव से, पूरे मनोभाव से कर रहे हो, तो वो सच में जीवात्मा तक गई है या नहीं गई है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जानते हैं हम एस्ट्रल टेस्ट के द्वारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो मरने से डरता ही नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। तो ऐसे लोगों को टेस्ट आ जाती है, ड्रीम में पता दिखाया जाता है कि आपके पीछे एक भयानक वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर पड़ा है और आप भाग रहे हो। अगर आपको मरने का ही डर नहीं है तो किस वजह से भाग रहे हो आप? तो आपका ये सही चेहरा आपके सामने एस्ट्रल बॉडी दिखाता है खुद को, इस भौतिक शरीर को, कि देखिए, आप बोलते रहे हो कि मैं निडर हूँ, मरने से डरता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअल में यू आर fearful of those things. You have fear of death, right? तो क्या सच्चाई है, वो एस्ट्रल टेस्ट के द्वारा हमें पता चलती है। ओके, ये ड्रीम्स स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जरूरी होते हैं। आप ये टेस्ट पास करो या ना करो, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सारे टेस्ट हमें बताएंगे कि आपको किस जगह पे बदलाव करना है, किस जगह से आपको खुद को बाहर निकालना है और आगे जाना है। और अगर आपने टेस्ट टेस्ट पास कर ली, तो आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मेरी जीवात्मा में पूरी तरह से बदलाव आ रहा है। ओके, तो ये एस्ट्रल टेस्ट में कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, जिससे हमने एस्ट्रल सर्विसेज एंड एस्ट्रल ट्रेनिंग में देखी है कि वहां पे एक एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है। इस एस्ट्रल टेस्ट में एक ही एलिजिबिलिटी है कि आप मेडिटेशन करें, खुद की ऊर्जा बढ़ाइए, वेजिटेरियन फॉलो कीजिए। वो क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करोगे आप, तो कोई भी एस्ट्रल टेस्ट आप फेल ही हो जाओगे। रीजन इज कि आप में बदलाव तो आया ही नहीं है फिर। तो वेजिटेरियन नहीं हो तो बदलाव पूरी तरह से नहीं आया है। मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो वो ऊर्जा नहीं आपको मिलेगी जिसके कारण आपको वो ड्रीम याद रहेगा। तो मास्टर्स, ये दोनों चीजें आप कीजिए, इसको एलिजिबिलिटी नहीं बोलेंगे, ये रिक्वायरमेंट है टू रिमेम्बर द ड्रीम। तो मास्टर्स टेस्ट लेते हैं जस्ट टू नो योर सेल्फ कंप्लीटली इनसाइड आउट। ओके, तो रमणा महर्षि भी सिमिलर वे से बोल रहे हैं। वंश सर ने बताया है कि रियल यू यू कैन टेस्ट, यू कैन नो योर सेल्फ, राइट। वो बोल रहे हैं कि रियल यू, जो आप खुद हो रियल में, वो समझने के लिए आपके एस्ट्रल टेस्ट होते रहते हैं। ओके, ये टेस्ट जैसे आपको रियल चीजें दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे आपके बिहेवियरल भी चीजें होती है जो आपको अभी पसंद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप भी ऐसे ही है आपके जीवात्मा में। तो उसको वंशी किरण सर ने रियल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है तनुजा मास्टर का। तनुजा मास्टर बोल रहे हैं कि उनको 4:30 को अर्ली मॉर्निंग ड्रीम आया था कि एक एक छोटा बच्चा है, एक लड़का है, छोटा है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते अचानक से गिर गया और उसे बहुत चोट लग गई, जोर से लगा है उसे। तो उन्होंने उसको देखा और उसको गले से लगाया, अपने पास ले लिया और उसको आराम से अच्छे से बातें की, सहलाया और थोड़ा सा मलहम पट्टी किया।
नाउ ही वॉज हैप्पी। वो छोटा बच्चा हैप्पी हो गया और हंसने लगा, स्माइल करने लगा। और बाद में उस बच्चे को तनुजा मास्टर ने उसके मॉम के पास दे दिया और बोल दिया कि इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको लग गया है, निग्लेक्ट मत कीजिए। तो इसके बाद वो ड्रीम से उठ गई। ड्रीम पूरा कंप्लीट हो गया। वमसी सर ने बताया ये आपकी एस्ट्रल टेस्ट थी। एस्ट्रल टेस्ट क्यों हुई है? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि आप परिवर्तन में हो, आप सेवा भाव में हो, आप में प्रेम है, प्रेम तत्व है। तो ये कैसे जानेंगे हम? तो ये आपके एस्ट्रल टेस्ट के द्वारा जाना गया है। एक बच्चा जो आपका खुद का बच्चा नहीं है लेकिन उसको लग गया, इसीलिए आपने एक माँ की तरह उसको सहलाया, उसको ध्यान दिया और उसका टेक केयर किया, राइट? तो इसीलिए आपने ये टेस्ट पास कर दिया। टेस्ट पास करना मतलब आपकी सोल की लेवल आपने बढ़ा दी। ओके मास्टर्स, तो आपका सोल टेस्ट पास करके एक ऊंचे लेवल पे चला गया है अब। तो इसकी इसके बाद कभी भी आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपके जीवन में सैडनेस आए, डाउट आए खुद के बारे में, तो याद रखिए कि आप में वो सेवा भाव है। फिर से आपको लो फ्रीक्वेंसी में जाना नहीं है। ओके, वो प्रेम तत्व, सेवा तत्व बनाए रखना है। तो इसीलिए ये आपको टेस्ट आई है, ये बताने के लिए कि आपने टेस्ट पास की, आपकी जीवात्मा में चेंज है। सेकंड मास्टर है श्रीजा मास्टर। श्रीजा मास्टर ने बताया है कि मुझे हमेशा से सब लोग बोलते हैं कि आप एक बहुत धाड़सी, मतलब धैर्यशील लड़की हो, करेजियस गर्ल हो, हमेशा झगड़ा करते हो, मतलब वो पाने के लिए जो राइट है, राइट? यू फेस ऑल दोज ऑब्स्टैकल्स टू गेट द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। ओके, तो ये मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि मैं बहुत धैर्यशाली हूँ, मैं बहुत धाड़सी हूँ। तो वो बोल रही कि मैंने मेडिटेशन में ये कहा कि हाँ, मैं धाड़सी हूँ, मैं धैर्यशाली हूँ। तो मैं अब अगर मेरा समय आया है तो मैं भगवान के सामने खुद का शरीर त्याग भी सकती हूँ। मैं उसका भी डर नहीं रखती हूँ मन में। इतना सब कुछ बोल के उन्होंने मेडिटेशन किया, तो उनको ये ड्रीम आया। वो ड्रीम था टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो ये बोल रही है वो कैसा सच है, कितना सच है। इनको समझना वो जरूरी है। उनको ड्रीम आया कि वो बहन के साथ है, अपने एक मंदिर में है, शिवलिंग है सामने, बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, और वहां पे दर्शन कर रही है। अचानक से उस मंदिर में बहुत पानी आ गया, जैसे फ्लड आता है ना, बाढ़ आती है, उस तरह से बहुत ज्यादा पानी आ गया और शिवलिंग के ऊपर से चला गया पानी, इतना है। और अभी वो पानी के बहाव से, अ, उसके स्पीड से शिवलिंग भी हिलने लगा। शिवलिंग उसके साथ जा रहा है, उस बहाव के साथ। ये देख के ये मैडम बहुत डर गई, वो वहां से भाग चली गई। तो वमसे सर ने बताया इसका मतलब क्या है। वमसे सर ने बताया इस ड्रीम में आपको बताया गया है कि आप कितने पानी में हो। मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत धैर्यशाली हूँ, मैं कभी भी किसी चीज से डरती नहीं हूँ और मैं तैयार हूँ भगवान के सामने खुद को त्यागने के लिए, खुद के शरीर को त्यागने के लिए। तो आपको तो मौका दिया गया टेस्ट के द्वारा। आपको भगवान टेस्ट करने आए, देखिए शिवलिंग मंदिर में है, शिवलिंग है, वहां पे पानी भी आ रहा है। अभी मौका है ये दिखाने के लिए, ओके मैं तो करेजियस लड़की हूँ, मैं अभी शरीर छोड़ने का अगर समय है तो मैं करूंगी, लेकिन मैं शिवलिंग को बचा लूंगी, कुछ भी करूंगी, राइट? ये ट्रुथ आपके सामने आया कि आपका जीवात्मा डरता है मरने से। ये जो फियर है वो भौतिक शरीर में आप समझते हो कि नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन रियल में आ जाए तो वो फियर वापस आ जाएगा। तो मास्टर्स ये जान लीजिए, आपने टेस्ट फेल की है। ओके, यू मस्ट बी अ करेजियस गर्ल, बट आप डेथ के लिए तो डरते ही हो ऑब्वियसली। आपने सिचुएशंस पार किए हैं, आपने सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे से किया होगा किसी भी, लेकिन मरने का डर तो है। तो इसको आप नेगेटिवली मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। आपकी आत्मा ने आपको बताया है कि आपको किस चीज में चेंज करना है। प्लीज चेंज योर सेल्फ इन दिस मैनर। उन्होंने बताया है कि कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन में बैठना है, कर्म विपाकम कीजिए, आनापाना सती कीजिए, लेकिन मेडिटेशन में बैठ के खुद की जीवात्मा को ट्रेन कीजिए। उनको बताइए कि मैं एक सोल हूँ और मुझे
मोक्ष पाना है, मुझे एनलाइटनमेंट पाना है। अगर मुझे एनलाइटनमेंट पाना है तो मुझे ऐसे किसी भी डर की जरूरत नहीं है। ऐसे इस किसी भी डर से मेरा एनलाइटनमेंट रुक जाएगा। तो मुझे डिवाइन मास्टर्स हेल्प कीजिए ऐसे किसी भी डर से बाहर निकालने के लिए। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर सिर्फ इस जीवन के लिए है। आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता है, इसका सिर्फ ग्रोथ होता रहता है। तो मैं वो ग्रोथ पाने के लिए तैयार हूँ। खुद को इस फियर से बाहर आने के लिए ट्रेन कीजिए, जीवात्मा को ट्रेन कीजिए। आप इजीली नेक्स्ट टेस्ट पास हो जाओगे। ये उनका ड्रीम था। नेक्स्ट है वनजा मास्टर का। वनजा मास्टर बोल रहे हैं कि मुझे जो ड्रीम आया है ऐसा मुझे रियल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ड्रीम में दिखा। उनको दिखाई दिया कि एक इवेंट है, कोई फंक्शन शुरू है जहाँ पे बहुत लोग हैं, उनके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, और टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल फंक्शन है ये। और वहां पे उनको दिखाई दिया एक लेडी है, उसका ना झुमका या फिर कोई ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी कहीं गिर गई है, गोल्ड इयरिंग गिर गया है। और सभी लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया वो झुमका, कहाँ गया वो इयरिंग। और बहुत ही वो डिसहार्टेड हो गए, बहुत ही सैड हो गए कि अरे मिल नहीं रहा, इतना अच्छा इवेंट शुरू है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा ये गोल्ड ज्वेलरी ज्वेलरी। तो अचानक से ये इनको मिल गया, है ना, वनजा मास्टर को मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, वो लेके उनको वापस दे दिया। और उसके बाद वो सारे लोग बहुत खुश हो गए, उनको हग कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं इनसे। इसके बाद वो ड्रीम से उठ गई। अब इस ड्रीम का मीनिंग क्या है? तो वंशी सर ने बताया, ये आपकी टेस्ट है, एस्ट्रल टेस्ट। आपकी एस्ट्रल टेस्ट हुई है ये चेक करने के लिए कि आपके मन में पैसे के प्रति, ज्वेलरी के प्रति कुछ मोह है क्या। क्योंकि एक लाइक वी नो दैट लाइक वुमेन, जो भी स्त्री होती है उसको ज्वेलरी बहुत पसंद होती है ना। लेकिन ऐसा इन जनरल नहीं होता, ये जनरल सेंटेंस है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है। जैसे वनजा मास्टर अभी मेडिटेशन करती है, परिवर्तन में है, वो जानती है कि सोल ही जो कर रहा है वो सही है, बाकी सब ड्रामा है। ये जीवन ड्रामा है। इसमें ज्वेलरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ग्रोथ करनी है वो सोल की करनी है। तो वनजा मास्टर ने वो टेस्ट पास की, वो ज्वेलरी वापस करके। उनके मन में एक बार भी मोह नहीं आया कि अरे मैं रख लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। राइट। उन्होंने वो गोल्ड ज्वेलरी वापस कर दी। वो झुमका जो गोल्ड का था, सोने का था, वो वापस कर दिया। वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लाइक क्या बोलते हैं, ग्रैंड वे से वो ये टेस्ट पास हुई है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो भी मास्टर्स उनको दिखे थे उस ड्रीम में, उन सभी ने उनको हक किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दिए। राइट, उनको धन्यवाद तो दिया ही, लेकिन ब्लेसिंग्स भी दिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वो पास कर लिया। तो वमसी सर आगे बोल रहे हैं, अगर आपके जीवन में ये जो टेस्ट हुई है, अगर वनजा मास्टर के जीवन में कोई भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी शुरू है, फाइनेंशियल इशू है, जिसके ये टेस्ट करने के बाद वो चली जाएगी। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि मैं उन चीजों से लगाव नहीं रखती हूँ, उस मोह में नहीं हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल क्रंच उनका, डिफिकल्टीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया है। या फिर उनका अगर कोई भी फाइनेंशियल कर्मा है, उसमें उन्होंने पास कर लिया है, उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया है। ओके, नेक्स्ट ड्रीम है मास्टर्स, ब्रह्मा मास्टर का। ब्रह्मा मास्टर बोल रहे हैं कि मैं सुबह भी मेडिटेशन करती हूँ, रात को भी मेडिटेशन करती हूँ, विदाउट ब्रेक एवरी डे करती हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो मुझे एक दिन अर्ली मॉर्निंग ड्रीम आया है। एक गांव में जा रही हूँ मेरे दो बच्चों के साथ। वहां पे एक बूढ़ा इंसान है जो मेरे बच्चों को देख के ना बहुत उनको डांट रहा है, और बहुत चिढ़ गया है उनको देख के, और मारने लगा। मैं ये देख के थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं उनको, मेरे बच्चों को लेके चली गई आगे के जर्नी के लिए। फिर सेम इंसान थोड़ा आगे जाके मुझे दिखा। अब वो बहुत ही प्यार से मेरे बच्चों को वो मिठाई दे रहा है,
और अच्छे से बात कर रहा है, अभी उसमें कोई भी एंगर नहीं है और कोई भी हेट्रेड नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, कोई हेट्रेड मतलब अ, पसंद नहीं करने की फीलिंग नहीं है। ओके। ये एक सीन हो गया। उसके बाद उन्हें दिखाई दिया कि उन्होंने एक लॉटरी विन की है, उनको एक लॉटरी मतलब उन्होंने जीत ली है, और अब वो उनके पसंद का रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बाय कर रही है, खरीद रही है। और ये ड्रीम यहीं पे खत्म हो गया। वंशी सर ने इसका मीनिंग बताया है। तो पहले बिट में जहाँ पे वो इंसान दिख रहा है वो आपकी एस्ट्रल टेस्ट है। वहां पे आपको आपका टेस्ट लिया गया कि आप जो बोल रहे हो कि मैं प्योर हार्टेड हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझ में परिवर्तन आया है, वो सच में हुआ है क्या। तो आपको एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पे आपके बच्चों को कोई डांट रहा है, मार रहा है। तब आपने खुद का आपा नहीं खोया, आपको ये पसंद नहीं आया, फिर भी आपने उन पर गुस्सा नहीं किया, आपने उनको क्षमा करके, उनको इग्नोर करके आप आगे चले गए। तो यहाँ पे आपने गुस्से पे विजय पा लिया है। तो आपने टेस्ट पा लिया है, पास कर दिया है। आपका प्योर हार्ट जो आप बोलते हो ना कि आप सच्चाई से कर रहे हो जो भी, तो वो आपने पास कर लिया है। इसी का फलित ये दिखाई दिया कि सेम मास्टर जो एक बूढ़े इंसान की तरह आया था, वही मास्टर आगे आपके बच्चों को स्वीट्स दे रहा है, मिठाई दे रहा है, और अच्छे से बात कर रहा है, अभी कोई गुस्सा नहीं है उसमें। ये बिट वो टेस्ट होने के बाद आपका अप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि आप में इतना सारा परिवर्तन है, और आप में इतना सारा प्रेम भाव भी है, आपने हैप्पीनेस भी दिखाया है वहां पे। सब कुछ देख के आपका अप्रिसिएशन हुआ है। आपको मास्टर्स ने बताया कि ये टेस्ट पास करके जैसे आपने एक लॉटरी जीत ली है, आपने एक लॉटरी जीत ली है जहां पे आपको आपकी मनपसंद चीजें आप पा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी जीत है मास्टर्स, जो आपने किया है, वो बहुत अच्छा है। तो इस चीज के लिए, सीखने के लिए फिर से आपको कोई नया जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आपने जीवात्मा में वो आपने बहुत अच्छे से इनकोड किया, मतलब सब कुछ डाल दिया है। ओके। इसलिए जीवात्मा ने वो सीख लिया है, 100% लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, वो सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट है राधा मास्टर का। राधा मास्टर बोल रहे हैं कि आई वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग। तो वो कहीं जा रहे थे और उनको एक ड्रीम आया। एक अननोन पर्सन पूछ रहा है कि उनको 4 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुछ परेशानी, इमरजेंसी है, और उसमें उनको पैसों की जरूरत है। उन्होंने बोल दिया ओके, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये तो अननोन पर्सन है, राइट, ये तो जानती भी नहीं है, और 4 लाख तो कितनी बड़ी अमाउंट है। उन्होंने विदाउट हेजिटेशन उनको बोल दिया हाँ मैं मदद करूंगी। तो सेम टाइम ही लाइक द पर्ल नेकलेस अराउंड हर नेक। जब वो एक नेकलेस पहन रही थी पर्ल का, उन्होंने बताया कि मुझे ये पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो वो इंस्टेड ऑफ गिविंग अवे दैट नेकलेस विच वाज जस्ट 3,000 रुपीज, आई हेजिटेटेड टू पार्ट विद इट। तो ऑलरेडी जो उन्होंने बोला था 4 लाख रुपए दूंगी मैं, ओके, लेकिन अब जब समय आया उनका ज्वेलरी का, जब उस इंसान ने बताया कि ज्वेलरी भी मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन तब ये मास्टर, राधा मास्टर, वो ज्वेलरी देने के लिए तैयार नहीं थी। उनको थोड़ा सा हेजिटेशन था, उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा है व्हाई डिड माई हार्ट नॉट अग्री टू गिव दैट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए, 3,000 का नेकलेस वो देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी। तो ममसी मास्टर ने बताया कि ये आपकी एस्ट्रल टेस्ट थी। इस एस्ट्रल टेस्ट में आपको ये दिखाई दिया कि आपको फाइनेंशियली जो आपके आप जो पैसे आपको देने हैं, राइट, उसमें आपको हेजिटेशन नहीं है, लेकिन आपके प्रति मोह है उस ज्वेलरी की। उस ज्वेलरी को आप नहीं देना चाहते हो। तो यहाँ पे यू ऑलवेज लुक टू टेक फ्रॉम अदर्स बट नेवर हैव द इंटेंशन टू गिव। Okay, according to my view, you should be suffering from financial difficulty, which is due to uh, your being miser. Okay,
देखिए क्या बताया गया है कि अगर आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है तो ऑब्वियसली आपको होता है कि कहीं से तो पैसे आ जाए। वो कहीं से तो पैसे आ जाए ये इतना मन में बैठा है ना, कि आपके जीवात्मा ने समझ लिया इसको कि कोई भी फ्री में भी आ जाए तो मैं ले लूंगी, उसके लिए मेहनत तो नहीं करने की जरूरत है, वापस देने का इंटेंशन है नहीं। तो आपकी देने की मंशा है नहीं, आपको लेने की मंशा ज्यादा है यहाँ पे, ये बताया गया है। You should understand this. You hesitated to give 3,000 rupees necklace to a person who has ready to give such a huge amount. Oh, I'm sorry. मैंने आपको रीमी गलत बताया है गेस। हाँ, तो शुरुआत में ही उन्होंने ये बताया है कि एक पर्सन आके इनको दे रहा है 4 लाख रुपए विदाउट हेजिटेशन, लेकिन जब वो इंसान नेकलेस मांग रहा है तो ये मास्टर बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहती हूँ मैं। ओह, सॉरी। तो राधा मास्टर को एक इंसान जो अननोन है ये पैसे दे रहा है 4 लाख क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्रंच है इसीलिए। लेकिन इनको जब नेकलेस देने का टाइम आया तो हेजिटेट कर रही है, इसलिए इन्होंने एस्ट्रो टेस्ट पास की है। तो वमसी सर बोल रहे हैं कि आप देना नहीं चाहते हो, सिर्फ लेना चाहते हो जो फ्री में मिलेगा। आपका जो पार्ट है, अगर वो इंसान आपको 4 लाख रुपए देने का बोल रहा है तो आप 3,000 के लिए सोचने की जरूरत है नहीं। तो आपने वहां पे टेस्ट फेल की है। आपको जो भी फाइनेंशियल क्रंच है अगर उससे बाहर आना है तो आपको ये चीज बदलनी बहुत जरूरी है। तो दिस इज अबाउट राधा मास्टर्स ड्रीम कि उन्होंने फेल किया। उनको उन्होंने बताया आगे, यू नीड टू चेंज एंड यू नीड टू सिट इन द मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन में बैठना है, जीवात्मा को इनवाइट करना है, जीवात्मा को बताना है कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। ये जो पैसे हैं इस जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उतने ही जरूरी है जितने मुझे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मुझे इसके प्रति कोई मोह नहीं रखना है। ऐसे कीप रिपीटिंग। एंड उन्होंने बताया है कि आपके जीवन में भी ऐसे कोई सिचुएशंस आएंगे, टेस्ट आएंगे, तभी भी आपको ये याद रखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर आना है तो इसी जन्म में आप उस पर काबू पा लीजिए, उस भावना पे। नहीं तो आपको इसी चीज के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा और सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू आपके जीवन में आ सकता है। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वमसे सर ने बताया है एस्ट्रल टेस्ट जो होती है, इट इज नॉट द ब्यूटी ऑफ द बॉडी यू शुड लुक, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल विच विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। वो बोल रहे हैं कि ये आपके ब्यूटी ऑफ द बॉडी, आपका शरीर कैसा है, आप इस भौतिक जीवन में कैसे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इसके भी ज्यादा हम जाके बोलेंगे, आ, ये सोल के लिए है। सोल जो सीखा है अब तक भौतिक शरीर की वजह से, अगर वो उस चीज पे खड़ा रहेगा, स्टैंड कर पाएगा, अगर उस पर वो बहुत निडरता से वो उस पर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चेक करने का होता है एस्ट्रल टेस्ट में। और एस्ट्रल मास्टर्स आके आपको टेस्ट करके आपको आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर आप फेल हो चुके हो किसी भी टेस्ट में तो पास करने की आपको मौका दे रहे हैं, आपको खुद को चेंज करके। जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी भौतिक परिस्थिति आएगी जैसे आपके ड्रीम में हुआ है, तो वो परिस्थिति पास होने के लिए आपको खुद को तैयार होना जरूरी है। आपका सोल अगर तैयार है तो आपकी सोल आपको गाइड करेगा वैसे कोई भी सिचुएशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रल टेस्ट मास्टर्स। फाइनली वंशी किरण सर ने बताया है द इजी टेक्निक टू हील, ऑब्टेन लव एंड गेन स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू ड्रीम्स विद द फ्यूजन ऑफ मास्टर्स। तो ये बोल रहे हैं ये जो सारे टेक्निक्स है ड्रीम्स के, ये हमें हील करने के लिए है, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को हील करने के लिए है। वो प्रेम, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमें चाहिए,
आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें प्राप्त करना है वो पाने के लिए है। एस्ट्रल विजन है, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन है, सर्विस है, ट्रेनिंग है, टेस्ट है। एस्ट्रल विजन जहाँ पे हमें ऐसी चीजें दिखाई देती है जो इस वर्ल्ड की नहीं है, इस पृथ्वी तल के नहीं है, फिर भी हमें दिखाई क्यों देती है, ये बताने के लिए कि हमारा शरीर सिर्फ पृथ्वी के लिए है, लेकिन हमारा एस्ट्रल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। पृथ्वी के बाहर भी वो जाके वो एक्सपीरियंस कर सकता है। एस्ट्रल इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि इवन दो यू फील लाइक हमने इस जीवन में कुछ नहीं किया है बुरा, लेकिन आपने किसी पहले जन्म में तो किया ही है। तो इस तरह से हमें दुष्कर्म दिखाए जाते हैं एस्ट्रल इंफॉर्मेशन के द्वारा। एस्ट्रल सर्विसेज वो बताते हैं कि अगर आप में सच में बदलाव है, अगर अब एलिजिबिलिटी आपने पाली है, वो आध्यात्मिक आपको जो लेवल पानी है वो पाली है, तो आप एस्ट्रल सर्विस भी पा सकते हो। एस्ट्रल मास्टर आके आपको सर्विस देंगे। अगर आप इस भौतिक जीवन में सेवा करना चाहते हो, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो, आप वो ड्रीम में कर पाओगे। एस्ट्रल ट्रेनिंग, एस्ट्रल ट्रेनिंग तो अमेजिंग है मास्टर्स, बहुत अच्छी होती है कि आपके आगे जो भी जन्माज है, मतलब जो भी जन्म है, आपको जो आगे जन्म लेने हैं आपके संचित कर्मास की वजह से, या फिर आपके जो आपने क्या बोलते हैं फ्यूचर के प्रारब्ध होता है, संचित होता है, आगामी आगामी कर्मा के लिए जो आपको जन्म लेने हैं, वो जन्म आप कब कर रहे हो। जो कुछ आपने संचित कर्मा में रखा है या फिर आपने आगामी कर्माज में बना के रखा है, उसका एक एक कर्मा आप ड्रीम के थ्रू ट्रेनिंग करके ही खत्म कर पा रहे हो। तो दिस इज अमेजिंग मास्टर्स। मोक्ष पाने के लिए हम ये कर्म चक्र से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर पाते हो, ट्रेनिंग करके आप पास हो पाते हो टेस्ट में, तो आप धीरे धीरे एनलाइटनमेंट पा रहे हो, धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पे जा रहे हो, उसके बहुत करीब जा रहे हो। तो टेस्ट के द्वारा जो हमारे अरिषद वर्गास है, जो अभी श्रवंती मास्टर बुक ले रही है, टुमारो होगा उनका सेशन, तो वो जो बता रही है, आप जो टेस्ट आपका जो होगा ना, उसमें अगर पास कर पाओ तो आप अरिषद वर्गास को विन करते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एस्ट्रल ड्रीम्स। उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन करना है सोने से पहले हमेशा, और मिडल ऑफ द नाइट आपको ये प्रोसेस करनी है, मास्टर्स को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे ज्ञान दीजिए। अगर आप कुछ कर्मा है, आपका कोई इशू है आपकी लाइफ में, तो कर्म ध्यान कीजिए। मध्य रात्रि उठ के 36 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपका प्रश्न रखिए कि मुझे ये फाइनेंशियल इशू है, या फिर मुझे इस शारीरिक व्याधि से के बारे में पता करना है, किस जीवन से आया है, क्यों आया है, ऐसे कोई भी प्रश्न रखिए। 36 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। एस्ट्रल मास्टर्स को थैंक यू बोलिए और उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये ड्रीम याद रखने के लिए मदद कीजिए। मेडिटेशन में ही रह के सो जाइए, आपको ड्रीम आ जाएगा। आपके जीवन, आपके दिन में आप एक बार तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। आपने ये प्रोसेस कंप्लीट की, आपको ये जो विजन मिलने वाला है ड्रीम के थ्रू, वो जो होगा आप रिकॉर्ड करते हो, अब खुद ही उसको रिकॉर्ड मत कीजिए। आप, हम भी, इवन मैं खुद खुद के ड्रीम्स डिकोड नहीं करती हूँ। हमें ये वंशी किरण सर ने ही बताया है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हाँ, वो हमको रियल मीनिंग नहीं समझने देती है। जो एक थर्ड पर्सन है वो हमें रियल मीनिंग बता सकता है, वो सुन के। बहुत सारे बिट्स हम इग्नोर कर देते हैं समझ के कि नहीं ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे अश्विनी मास्टर है, अश्विनी मास्टर मुझे बताएंगे कि नहीं ये बिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये मैसेज दिया गया है। तो इसीलिए खुद के ड्रीम्स आपको खुद डिकोड नहीं करने हैं। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3, जैसे मैंने बोला कि आपको 36 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, वही बताया है कि आपको सो जाना है। तो इसमें बताया गया है इसका रीजन क्या है। After doing 36 breath count, 72 total breath count, like 36 question 36.
तो पूरा हो गया 72 ब्रेथ काउंट। उससे क्या होता है, आप 72,000 नर्व्स जो है आपके शरीर में नाड़ियों से, उससे पूरे कनेक्ट होके एक योग निद्रा के स्थिति में चले जाते हो, जिससे आपको जो ड्रीम मिलता है वो स्पिरिचुअल ड्रीम होता है, जो आपकी सुषुप्ति अवस्था में मिलता है। सुषुप्ति अवस्था जब सिर्फ आपकी आत्मा जगी है, तब जो आपको ड्रीम आता है, आपके एस्ट्रल सूक्ष्म बॉडी देती है, वो होते हैं आपके आध्यात्मिक स्वप्न। तो उसको ही हम डिकोड करते हैं, उसी से आप खुद में बदलाव ला सकते हो। तो आपको ये 40 दिन, एटलीस्ट 41 डेज आपको ये प्रोसेस करनी है। उसके बाद आप खुद ही ये प्रोसेस सीख जाओगे, और हमेशा ही आप एस्ट्रल मास्टर से कनेक्टेड रहोगे, ड्रीम्स पाते रहोगे। थैंक यू ऑल मास्टर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम मी। और ये लास्ट पार्ट था इस बुक का, और ये बुक यहीं पे खत्म होती है। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो।